नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। खासकर भारतीय समाज में मृत्यु के बाद 13वीं का संस्कार और उससे जुड़ा हुआ वो मृत्यु भोज। यह परंपरा इतनी गहरी रची बसी है हमारे यहाँ कि हम अक्सर इनके पीछे के कारणों या मान्यताओं पर सोचते भी नहीं, है ना? बिल्कुल। और जब हम इन पर सोचना शुरू करते हैं तो कई परतें खुलती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, गरुड़ पुराण और गीता के कुछ खास हिस्से हैं और सामाजिक नज़रिए से भी विश्लेषण है। वो हमें इन रिवाजों की जड़ों तक, मतलब उनकी तह तक ले जाने में मदद करेंगे। आज हम इन्हीं के सहारे इस पूरे मामले की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या होता है बल्कि क्यों होता है। ये 13वीं का असल मकसद क्या है? गरुड़ पुराण जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है? और सबसे ज्यादा जिस पर बहस होती है, मृत्यु भोज। क्या यह हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज दिखता है? इसमें इतना विरोधाभास क्यों दिखता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढना आज का हमारा, कह सकते हैं, मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये 13वीं आखिर है क्या चीज। हिंदू धर्म में जीवन के 16 संस्कार माने गए हैं, है ना? जन्म से लेकर मृत्यु तक। इनमें सबसे आखिर में आता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार। 13वीं इसी अंत्येष्टि क्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक पड़ाव है जो आमतौर पर मृत्यु के 13वें दिन किया जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अकेली रस्म नहीं, बल्कि उन 16 संस्कारों की जो पूरी श्रृंखला है, उसका एक हिस्सा है। और जैसा कि आमतौर पर माना भी जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मृतक की आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा, उसकी मुक्ति, उससे जुड़ा है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर गरुड़ पुराण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है, उसकी यात्रा कैसी होती है, इसका काफी विस्तार से वर्णन है। उसके मुताबिक मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, वो फौरन अपने पुराने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। वो पहले 13 दिनों तक अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास ही, कह सकते, भटकती रहती है। 13 दिन, ये सुनने में थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है कि आत्मा वहीं रहती है, घर के पास। इसका कोई खास कारण बताया गया है? माँ धीरे धीरे इस भौतिक संसार से अपना मोह छोड़ती है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद क्या हो रहा है, परिवार वाले कैसे शोक मना रहे हैं, उसे अपने किए हुए कर्मों का भी एहसास होता है, ऐसा मानते हैं। ये एक तरह का संक्रमण काल है, फिजिकल बॉडी छूटने और परलोक यात्रा शुरू होने के बीच का समय। 13वें दिन के बाद ही उसकी असली यात्रा शुरू होती है, जिसे यमलोक की यात्रा कहा जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर इन 13 दिनों में जो कर्मकांड होते हैं, जैसे वो पिंडदान वगैरह, उनका क्या महत्व है? मैंने सुना है कि ये आत्मा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल जरूरी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 13 दिन सिर्फ इंतजार के नहीं हैं, बल्कि आत्मा के अगले स्वरूप की, कह सकते हैं, रचना के भी हैं। मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक रोजाना जो पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, और इसी तरह 10वें दिन तक भूख प्यास मिटाने की शक्ति मिलती है। ये एक तरह से प्रतीकात्मक रचना है, आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करना। अच्छा, तो हर दिन का पिंडदान एक खास अंग या शक्ति देता है। और 11वें 12वें दिन क्या होता है? 11वें और 12वें दिन के जो पिंडदान और दूसरे कर्मकांड है, उनसे उस सूक्ष्म शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है, उसे एक पूर्णता मिलती है। और फिर आता है 13वां दिन। 13वें दिन का पिंडदान शायद सबसे अहम माना जाता है ना? हाँ, क्योंकि 13वें दिन किया गया पिंडदान और उससे जुड़े जो संस्कार है, वो आत्मा को यमलोक तक की लंबी यात्रा के लिए जरूरी बल और एक तरह से कहें तो रास्ते का भोजन, ऊर्जा प्रदान करते हैं। माना जाता है कि यह यात्रा करीब 1 साल तक चलती है और इन शुरुआती 13 दिनों के संस्कार ही उसे इस पूरी यात्रा में सहारा देते हैं। तो कुल मिलाकर 13वीं का मुख्य उद्देश्य हुआ आत्मा को एक तरह की प्रेत योनि, भटकाव की स्थिति से निकालकर उसे पितृलोक की तरफ भेजना, और साथ ही परिवार वालों को भी धीरे धीरे शोक से बाहर निकालना। गरुड़ पुराण में इस बात पर काफी जोर दिया गया है ना, कि अगर 13वीं ठीक से न की जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। जी हाँ, गरुड़ पुराण इस मामले में बहुत स्पष्ट है। उसके अनुसार
अगर किसी वजह से मृतक की 13वीं और उससे जुड़े श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते तो आत्मा मोह और अधूरी इच्छाओं के कारण यहीं भटक सकती है। इसी को प्रेत योनि या पिशाच योनि कहा गया है। उसे शांति नहीं मिलती, मुक्ति का रास्ता रुक जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि ऐसी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती कष्ट देते हुए यमलोक ले जाते हैं। इसीलिए पिंडदान, तर्पण और 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान बताया गया है, ताकि आत्मा को संतुष्टि और आगे बढ़ने की शक्ति मिले। ये तो हुई 13वीं संस्कार और उसके पीछे की मान्यताओं की बात, जो काफी हद तक गरुड़ पुराण पर आधारित है। लेकिन 13वीं से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर अक्सर ज्यादा बहस होती है और समाज में मतभेद भी दिखते हैं। वो है मृत्यु भोज का। क्या ये हमेशा से ऐसा ही भव्य और खर्चीला होता था जैसा आजकल कई जगह देखने को मिलता है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब है शायद नहीं। अगर हम पुरानी सनातन परंपरा को देखें तो उसमें मृत्यु के अवसर पर ब्रह्मभोज का विधान मिलता है, मृत्यु भोज का नहीं। ब्रह्मभोज का मतलब था अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों, साधुओं, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना। इसका उद्देश्य पुण्य कमाना था और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना था। ये एक सात्विक और दान पुण्य पर आधारित व्यवस्था थी। तो फिर ये ब्रह्मभोज से आज के मृत्यु भोज तक का सफर कैसे तय हुआ? आजकल तो ये अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का जरिया बन गया है। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को दावत दी जाती है। बिल्कुल। समय के साथ ये ब्रह्मभोज की जो मूल भावना थी वो कहीं पीछे छूट गई और इसने एक व्यापक सामाजिक प्रथा का रूप ले लिया, जिसे मृत्यु भोज कहा जाने लगा। इसमें फिर दिखावा, एक तरह की होड़ और सामाजिक दबाव जैसे तत्व जुड़ गए। गरुड़ पुराण खुद इस तरह के दिखावे वाले भोज के पक्ष में नहीं है। वो तो साफ कहता है कि मृत्यु के अवसर पर भोजन का अधिकार मुख्य रूप से उन लोगों का है जो वाकई जरूरतमंद है, गरीब, असहाय। अगर कोई संपन्न व्यक्ति जिसके घर में अन्न का भंडार है ऐसे मौके पर भोजन करता है तो वो एक तरह से गरीबों का हक छीन रहा है। ये तो गरुड़ पुराण का नजरिया हुआ। क्या हमारे दूसरे धर्म ग्रंथों जैसे गीता या महाभारत में भी इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन मिलता है? मैंने श्री कृष्ण के एक कथन के बारे में सुना था जो शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। श्लोक है, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः। इसका सीधा सा मतलब है कि भोजन हमेशा वहीं करना चाहिए जहां खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन भी प्रसन्न हो। प्रीति भोज यानी खुशी के मौके पर किया गया भोजन इसीलिए उचित है। लेकिन आपदा भोज यानी दुख या विपत्ति के समय, जैसे मृत्यु के अवसर पर, जब खिलाने वाला परिवार खुद गहरे शोक में डूबा है, उसका मन दुखी है, व्यथित है, उस समय अगर भोजन किया जाए तो वो खाने वाले की ऊर्जा का नाश करता है, उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब अगर खिलाने वाला दुखी है तो खाने वाले पर भी उसका बुरा असर होता है। ये तो आजकल के जो बड़े बड़े मृत्यु भोज होते हैं उन पर सीधा सवाल खड़ा करता है, जहां अक्सर लोग शोक कम और खान-पान और मेल मिलाप ज्यादा करते नजर आते हैं। बिल्कुल। श्री कृष्ण के इस कथन के गहरे मायने हैं। ये भोजन के पीछे की भावना और ऊर्जा के महत्व को दिखाता है। जब मन दुखी हो तो उस अवस्था में बने और परोसे गए भोजन में वो सात्विकता या सकारात्मक ऊर्जा वो नहीं हो सकती। इसीलिए शायद पुराने जमाने में मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक एकदम सादा, बिना मसाले का भोजन करने या करवाने की परंपरा रही होगी। लेकिन इसमें सामाजिक और आर्थिक पहलू भी तो हैं। जैसा हमने कहा, आजकल ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कई बार तो गरीब परिवारों पर इतना दबाव होता है कि उन्हें अपनी जमीन बेचकर या कर्ज लेकर मृत्यु भोज करना पड़ता है। और यही इस प्रथा का सबसे दुखद और कह सकते हैं विकृत पहलू है। सामाजिक दिखावे और लोग क्या कहेंगे के डर से कई परिवार अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। इससे वो शोक के साथ साथ गहरे आर्थिक संकट में भी फंस जाते हैं। और विडंबना देखिए, गरुड़ पुराण जिसके नाम पर ये सब किया जाता है, उसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर श्राद्ध कर्म या भोज करता है तो उसका पुण्य मृतक को नहीं मिलता, बल्कि वो तो कर्ज देने वाले को चला जाता है, ऐसा मानते हैं। आत्मा की मुक्ति में भी बाधा आ सकती है। ये तो बड़ी अजीब सी होती है।
मतलब जो काम आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है वही गलत तरीके से करने पर उल्टा असर कर सकता है। कुछ लोग तो इसकी आलोचना करते हुए यहाँ तक कह देते हैं कि ये सब बाद में ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा अपने खाने पीने और लाभ के लिए गढ़ा गया षड्यंत्र है। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि इस तरह के तर्क कई बार हिंदू धर्म को बदनाम करने के एक बड़े एजेंडा का हिस्सा भी हो सकते हैं। हमें इन दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। हाँ, आलोचनाओं को सुनना और समझना जरूरी है, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हर परंपरा के पीछे कुछ मूल विचार होते हैं जो शायद समय के साथ धुंधले पड़ गए हों। मृत्यु भोज या उससे जुड़ी जो सामाजिक सभा होती है, उसके पीछे का एक मूल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उद्देश्य भी रहा होगा। यकीनन। वो क्या हो सकता है? क्या इसका संबंध शोक संतप्त परिवार को सहारा देने से है? बिल्कुल। जरा सोचिए, पुराने समय में जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के साधन इतने अच्छे नहीं थे, किसी घर में मृत्यु हो जाने पर दूर दराज से रिश्तेदार, सगे संबंधी आते थे। वे सिर्फ हाथ बांधकर बैठने या सांत्वना देने नहीं आते थे। कई जगहों पर ऐसी परंपरा थी कि आने वाले लोग अपने साथ अनाज, दाल, घी, सब्जियां वगैरह लेकर आते थे। अच्छा। ताकि जिस घर में शोक है, उन पर अचानक से इतने सारे लोगों के खाने पीने का बोझ ना पड़े। एकदम सही। फिर सब लोग मिलकर वहीं रुकते थे, सादा भोजन बनता था, सब साथ बैठकर खाते थे। इससे क्या होता था? पहला, शोकग्रस्त परिवार को अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। उन्हें लगता था कि दुख की इस घड़ी में पूरा समाज, पूरा कुनबा उनके साथ खड़ा है। दूसरा, दुख साझा करने से कम होता है। बातचीत करने से, पुरानी यादें ताज़ा करने से मन हल्का होता था। तीसरा, आने वाले लोग प्रैक्टिकल हेल्प भी करते थे। ये जो सामूहिक उपस्थिति और सहभागिता थी, ये उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट बनती थी, उनका मनोबल बढ़ाती थी। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। आजकल भी जब लोग 13वीं पर इकट्ठा होते हैं तो कहीं न कहीं ये सामाजिक जुड़ाव और समर्थन का पहलू तो रहता ही है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और रस्म है पगड़ी रस्म। वो भी शायद इसी सामाजिक संरचना को बनाए रखने का हिस्सा है। बिल्कुल। 13वीं के दिन ही या उसके आसपास परिवार के सबसे बड़े जीवित पुरुष सदस्य को, आमतौर पर मृतक के सबसे बड़े बेटे को, रिश्तेदारों और समाज के सामने पगड़ी पहनाई जाती है। ये सिर्फ एक कपड़ा बांधना नहीं है, ये एक घोषणा है कि अब परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। ये उन्हें उनके नए कर्तव्यों का बोध कराता है और परिवार को एक नया मुखिया, एक नेतृत्व प्रदान करता है, ताकि परिवार बिखरे नहीं, संभाला जा सके। तो अगर हम सार देखें तो 13वीं और उससे जुड़े सामाजिक रिवाजों का मूल उद्देश्य था आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करना, शोक संतप्त परिवार को भावनात्मक और सामाजिक सहारा देना और परिवार की संरचना को बनाए रखना। लेकिन समय के साथ, खासकर मृत्यु भोज के मामले में, ये अपने मूल उद्देश्य से भटककर दिखावे और आर्थिक बोझ का रूप लेता गया। हाँ, दुर्भाग्य से कई अच्छी परंपराओं के साथ ऐसा ही होता है। बाहरी स्वरूप पर इतना जोर हो जाता है कि उसके पीछे की आत्मा, उसका असली मतलब कहीं खो जाता है। होड़ और सामाजिक दबाव इसे और बिगाड़ देते हैं। मृत्यु से जुड़े कुछ और रिवाज भी हैं जिन पर अक्सर बात होती है, जैसे कुछ दिनों तक घर में चूल्हा ना जलना। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? इसके पीछे भी धार्मिक और कुछ हद तक वैज्ञानिक माने जाने वाले कारण बताए जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसा हमने पहले बात की, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है। तो घर में चूल्हा जलाना, खाना बनाने की जो सामान्य गतिविधियां हैं, उनसे उस दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है, क्योंकि उसका मोह अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। और इसका कोई व्यावहारिक या वैज्ञानिक जैसा पहलू भी हो सकता है क्या? वैज्ञानिक कहना शायद ठीक न हो, लेकिन एक स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा पहलू जरूर देखा जा सकता है। पुराने समय में जब मृत्यु अक्सर घर पर ही होती थी और इन्फेक्शन कंट्रोल के तरीके आज जैसे नहीं थे, तो मृत्यु के बाद शरीर के प्राकृतिक विघटन से जीवाणु पनपने का खतरा रहता था। ऐसे में घर में तुरंत खाना बनाने और खाने पीने की सामान्य गतिविधियां शुरू करने से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ सकती थी। इसलिए कुछ दिनों तक घर में चूल्हा न जलाना और बाहर से या रिश्तेदारों के यहाँ से सादा भोजन आना शायद स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण से बचाव का एक तरीका रहा हो। साथ ही ये शोक मनाने वाले परिवार को रोजमर्रा के कामों से थोड़ी राहत देने का भी जरिया था। ये तर्कसंगत लगता है। इसी तरह सूतक की अवधारणा है, यानी मृत्यु या जन्म के बाद
कुछ दिनों तक परिवार को अशुद्ध मानना और कुछ सामाजिक धार्मिक कार्यों से दूर रखना, क्या ये भी स्वच्छता और अलगाव से जुड़ा है? हाँ, सूतक की अवधारणा के पीछे भी स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और शोक मनाने के लिए परिवार को एकांत और समय देने जैसे कई कारण माने जाते हैं। ये परिवार को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से थोड़े समय के लिए काटकर अपने दुख को महसूस करने और उससे उभरने का अवसर देता था। साथ ही ये स्वच्छता बनाए रखने का भी एक सामाजिक नियम था। और ये जो पूरी मान्यता है कि आत्मा 13 दिनों तक घर के पास है, अपने कर्मों को याद कर रही है, परिवार के दुख को महसूस कर रही है और इन कर्मकांडों से उसे दिशा मिल रही है, यह सब मुख्य रूप से गरुड़ पुराण की ही देन है। जी हाँ, गरुड़ पुराण में इसका बहुत भावनात्मक और विस्तृत वर्णन मिलता है। माना जाता है कि आत्मा उस समय एक भ्रमित और मोह की स्थिति में होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। परिवार द्वारा किए जा रहे श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जैसे कर्मकांड उसे न केवल पोषण देते हैं, बल्कि उसे ये एहसास भी कराते हैं कि उसका भौतिक शरीर अब नहीं रहा और उसे आगे की यात्रा पर बढ़ना है। ये कर्मकांड उसे मार्गदर्शन और शांति प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो अब तक की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली, 13वीं का संस्कार और उससे जुड़े पिंडदान जैसे कर्मकांड हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति, उसके सूक्ष्म शरीर की रचना और परलोक यात्रा की तैयारी से जुड़ी गहरी और विस्तृत मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका मुख्य स्रोत गरुड़ पुराण है। बिल्कुल। दूसरी बात, मृत्यु भोज की जो अवधारणा आज हम देखते हैं वो अपने मूल स्वरूप ब्रह्म भोज से काफी अलग हो चुकी है। ब्रह्म भोज का उद्देश्य दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद था, जबकि आज का मृत्यु भोज अक्सर सामाजिक दिखावे और आर्थिक बोझ का पर्याय बन गया है। इस पर हमारे शास्त्रों जैसे गीता में श्री कृष्ण के कथन और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के नजरिए से गंभीर सवाल उठते हैं। सही कहा। और तीसरी बात, मृत्यु से जुड़े अन्य रिवाज जैसे घर में चूल्हा न जलाना या सूतक मानना, इनके पीछे केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य और शोक संतप्त परिवार को भावनात्मक और व्यावहारिक राहत देने जैसे संभावित कारण भी रहे हो सकते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि इन सभी परंपराओं का जो मूल उद्देश्य था, चाहे वो आत्मा की सद्गति हो या शोक में डूबे परिवार को संभालना, वो समय के साथ बाहरी आडंबर और सामाजिक दबाव के नीचे कहीं कहीं दबता जा रहा है। मूल भावना और वर्तमान स्वरूप में एक बड़ा अंतर आ गया है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से एक जरूरी सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हम सबको, खासकर जो इन परंपराओं को मानते हैं, विचार करना चाहिए। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि हम शास्त्रों में बताई गई कर्मकांड की मूल भावना, जैसे खिलाने वाले और खाने वाले की प्रसन्नता, गरीबों और जरूरतमंदों की वास्तविक मदद, दान पुण्य का महत्व और उसके आज के बाहरी स्वरूप जैसे बड़े बड़े खर्चीले भोज, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन, आर्थिक बोझ, इनके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? आज के दौर में कोई व्यक्ति अपनी परंपराओं का सम्मान भी करे और उनके मूल आध्यात्मिक उद्देश्यों को भी ना भूले, साथ ही व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखे। ये संतुलन कैसे संभव है? ये वाकई एक लाख टके का सवाल है। शायद इसका जवाब किसी एक नियम या तरीके में नहीं है, बल्कि विवेक में है, समझ में है। परंपराओं की जड़ों को समझना, उनके मूल उद्देश्य को पहचानना और फिर उन्हें आज के समय, अपनी परिस्थिति और अपनी क्षमता के अनुसार बिना दिखावे और दबाव के सच्ची भावना के साथ निभाना, शायद यही रास्ता हो सकता है। आंख मूंदकर हर पुरानी चीज को ढोना या बिना समझे हर चीज को खारिज कर देना, दोनों ही शायद सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। शायद जरूरत है परंपराओं के क्यों को समझने की, न कि सिर्फ क्या को दोहराने की। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ नए पहलू सोचने को मिले होंगे।